गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 9.3। इससे पहले अभी हमने 9.2 तक कंप्लीट कर लिया था। 9.3 एंड 9.4 जो आपकी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है ग्राफ पेपर्स पे, यानी बार ग्राफ पे। ठीक है। 9.3 के अंदर जो हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम बार ग्राफ से किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और 9.4 में हम जो स्टडी करेंगे कि कैसे हम बार ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है। यानी हम पे डाटा एक गिवन होगा, उसके हिसाब से हम किस तरीके से बार ग्राफ को मेक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं 9.3 की बात करता हूं, जिसमें हमें बार ग्राफ को देख के कुछ हमें वैल्यूज बतानी है। ठीक। जैसे 9.3 के अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 किसके बेस है? बार ग्राफ का बेस है। अब बात है बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ जो होता है बेटा आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है। बात आती है बार ग्राफ। ठीक है। बार ग्राफ क्लियर। अब देखिए रिप्रेजेंट बार ग्राफ क्या होता है? द रिप्रेजेंटिंग डाटा बाय द पिक्टोरियल इज नॉट ओनली द टाइम consuming but the time is difficult too. Let us see now the some way of representing data visually. Bar of a uniform width can be drawn the horizontally or the vertically. It means कि the bars of uniform width, यानी एक यूनिफॉर्म विड्थ के बार्स जो जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी हम इनको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और वर्टिकली हम इसको इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन टाइप के जो ग्राफ होते हैं इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक। यानी सबसे हम ग्राफ पेपर पे इन रेक्टेंगलों को शो करना, किसी डाटा को इन रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करना ही क्या कहला जाता है? हमारा बार ग्राफ कहला जाता है। ठीक है। अब आगे इन्होंने लिखा है कैन बी horizontally or vertically with the equal spacing between them and the length of each bar representing the given number. So the method of representing the data is called the bar diagram or the bar graph. यानी इस तरीके के डाटा को हम क्या कहते हैं? बार डायग्राम कहते हैं या बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है। अब कैसे देखिए एग्जांपल के लिए क्लास टेस्ट हुआ एक। ठीक है। 10 मार्क्स का एक क्लास टेस्ट हुआ। 5 स्टूडेंट थे जिनसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ पे। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे हमारा कोई टेस्ट हुआ 5 बच्चों का, क्लास में 5 बच्चे हैं, उनका एक टेस्ट हुआ। ठीक है। पहला है मानो अमन। अमन के 10 में से आउट ऑफ कितना है? 6 मार्क्स आए। एक है हमारा राहुल। राहुल के कितने आए बेटा? राहुल क्या है? राहुल के मार्क्स आए 10 में से आउट ऑफ 7। फिर राम के मार्क्स आए 10 आउट ऑफ 8। ठीक। और ले लीजिए कोई, रमेश ले लीजिए। रमेश के मार्क्स आए आउट ऑफ 10 5 मार्क्स। ठीक है। एंड एक ले लीजिए आप मनोज ले लीजिए। मनोज के आए आपके 10 आउट ऑफ, ये लीजिए 4 मार्क्स आए। ये हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ। क्लास टेस्ट होने के बाद अमन क्या है? 10 आउट ऑफ 6। राहुल क्या है? 10 आउट ऑफ 7। राम क्या है? 10 आउट ऑफ 8। रमेश क्या है? 10 आउट ऑफ 5 एंड मनोज क्या है? 10 आउट ऑफ 4। अब इस डाटा को हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं देखो बेटा आपको बता देता हूं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा, कि ग्राफ कैसा होता है और उसको ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। ठीक है। अगर आप अपना ग्राफ पेपर देखेंगे तो आपका ग्राफ पेपर थोड़ा इस तरीके का होता है।
जिसके अंदर बहुत सारी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी आपको, और इस तरीके से क्या होती है, वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी। ये आपका ग्राफ पेपर होगा, ठीक। ये आपका क्या है, इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा। अब उसको ग्राफ पेपर को कैसे बनाया जाता है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम इसके अंदर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी वर्टिकली, जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टली, जिसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ये होती है हमारी वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये एक ग्राफ होता है, ठीक। अब देखिए, इसके अंदर जितने भी ये स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी हर कोई एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आप उसमें देख रहे होंगे कुछ लाइन तो होंगी उसके अंदर डार्क, तभी अपने ग्राफ पेपर को देखेंगे, कुछ लाइन उसके अंदर डार्क होंगे, कुछ होंगी लाइट। तभी ग्राफ पेपर में देखिए, कुछ लाइन डार्क होंगी और कुछ लाइन क्या होंगी, लाइट होंगी उसके अंदर, ठीक। अब देखिए, अब मुझे ये इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है किस पे, बार ग्राफ पे मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जो ये किसका था, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा था। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैंने ग्राफ पेपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक मैंने क्या करी, वर्टिकल एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। और जहां मेरी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेंगी, इसके हम कहते हैं बेटा ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हमने, ये होती है हमारी जीरो। जैसे आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते थे ना, सेम वो ऐसी ही है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा जीरो। इसको हमने कह दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम है इसका, एक्स एक्सिस। और ये है हमारी वाई एक्सिस। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे ग्राफ पेपर में बना के इसको। अब हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केल का, कि व्हाट इज स्केल। स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्केल बेटा इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है, इस एक होता है इसके अंदर स्केल, ठीक है, ठीक है। स्केल आपका रिप्रेजेंट ये करता है दोनों एक्सिस पे कि आप किस वैल्यू को कितनी ले रहे हैं। यानी आप जो बॉक्स बना रहे हैं, उस बॉक्स को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो बॉक्स आपका कितना मेजरमेंट का है, ठीक है। दैट इज, जैसे मैंने स्केल लिखा, स्केल स्केल ऑन वाई एक्सिस। इसमें मोस्टली जो स्केल बनेगा केवल एक एक्सिस पे बनेगा बार ग्राफ में, जहां पे आपके मार्क्स होंगे। स्केल ऑन वाई एक्सिस, वन बिग बॉक्स इक्वल टू 1 मार्क्स। 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 मार्क्स। अब देखिए, आप हॉरिजॉन्टली की तरफ देखिए, आपके बड़े बड़े बॉक्स होंगे इस तरीके से। तो एक जो कंप्लीट बॉक्स है उसको मैंने 1 मार्क्स के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो ये 0 है, तो ये मेरा हो गया 1। फिर दूसरे बॉक्स पर हम लिखेंगे जो डार्क लाइन है उसको 2, तीसरे वाले पे हम लिखेंगे 3, चौथे पे 4, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अमन के कितने मार्क्स थे, अमन के 6 मार्क्स थे। तो देखिए, जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो बार ग्राफ में क्या करना है, जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के जो अगला वाला बॉक्स है उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। देन उसके बाद से आपको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ठीक। ये क्या है, ये किसके मार्क्स थे, अमन के। आप इसमें लिख दीजिए अंदर अमन, ठीक। इसके बाद हमारे राहुल के कितने मार्क्स थे, 7 मार्क्स थे। तो राहुल, फिर से एक बॉक्स छोड़ेंगे हम। एक बॉक्स छोड़ने के बाद हम किसको बनाएंगे, राहुल को बनाएंगे, राहुल के मार्क्स को शो करेंगे, ठीक है। तो राहुल के कितने हैं, 7 मार्क्स है। ये आपका आ गया राहुल, ठीक। इसके बाद
राम के कितने मार्क्स थे बेटा? राम के 8 मार्क्स थे। देखिए इस तरीके से हम डिफरेंट डाटा को हम किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ में डिफरेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के हम उनके आंसर्स भी दे सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इफ विच स्टूडेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, तो हम लिख सकते हैं राम बता सकते हैं। विच स्टूडेंट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? मनीष। ठीक है, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मार्क्स ऑफ राहुल, तो हम बता सकते हैं कि राहुल के कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स है। ठीक है, या 6.5 लिख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया हमारा, ये था हमारा 7 मार्क्स का, तो थोड़ा उससे ऊपर बना लेते हैं 7 तक। ठीक है, तो राहुल के कितने मार्क्स है? 7 मार्क्स है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बार ग्राफ पे, और डिफरेंट डाटा को देख के, डिफरेंट बार ग्राफ को देख के हम उनके आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हमने अब एग्जांपल देखा था कि जिसके अंदर हमने एक क्लास का डाटा था, मार्क्स का डाटा था, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा बार ग्राफ पे। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने आंसर दिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जहां पे हमें बार ग्राफ दे रखे हैं, उन बार ग्राफ को देख के हमें क्या देना है, उन क्वेश्चनों का क्या देना है? आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, द बार ग्राफ इज गिवन द शोन द अमाउंट ऑफ द व्हीट परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। यानी जो ये बार ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना जो व्हीट है परचेज करा है 1998 से 2002 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें स्केल लिख रखा है 1 यूनिट लेंथ। बेटा 1 बिग बॉक्स या 1 यूनिट लेंथ एक ही बात है। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5000 टन। ठीक, ये ग्राफ दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि रीड द बार ग्राफ एंड डाउन द ऑब्जर्वेशन एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द व्हीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अब सब बच्चे अपने ग्राफ पेपर में देखेंगे और देखिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस ईयर में हुई है, बताइए? 2002 में। देखिए 2002 का जो बार ग्राफ है सबसे बड़ा बार ग्राफ है, इट मीन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस ईयर में हुई है? 2002 में। तो आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में लिख देंगे, इन 2002 द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। क्या लिखेंगे? इन 2002 द व्हीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। क्या लिखेंगे? इन 2002 व्हीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा थी। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछा है, इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन इज मिनिमम। सबसे कम किस ईयर में व्हीट की प्रोडक्शन रही है? सबसे कम। तो देखिए अब अगर आपने बार ग्राफ को देखोगे तो 1998 देखिए, 1998 का जो बार ग्राफ है सबसे छोटा बार ग्राफ है। ठीक है ना, तो 1998 में व्हीट प्रोडक्शन क्या रही है? सबसे कम रही है। तो लिख देंगे इन 1998 wheat production was minimum। ठीक है, wheat production was minimum। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ढंग से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ इन द शोइंग द सेल्स ऑफ द शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे। यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक की जो सेल है शर्ट्स की, रेडीमेड शर्ट्स की, उसका क्या दे रखा है? ये बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इसको देख के क्या बताना है? आंसर्स बताने हैं। इसके लिख रखा है बेटा उन्होंने 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। यानी जो हमारा एक बॉक्स है वो किसके इक्वल है? 5 शर्ट्स के इक्वल है। देखिए ढंग से देख लीजिए बार ग्राफ। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द और ऑब्जर्वेशन डज द अब बार ग्राफ गिव? जो ये बार ग्राफ है ये हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन दे रहा है? ये क्या ऑब्जर्वेशन दे रखा, क्या दे रखा है? द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द शर्ट इन द रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्या लिखेंगे आप इसमें? ये बार ग्राफ हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? द बार ग्राफ शोज, लिखिए, द बार ग्राफ शोज, द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कब से कब तक की दे रहा है ये? मंडे से सैटरडे तक की। यानी बार ग्राफ शोज, बार ग्राफ shows the sale of ready-made shirts from Monday to Saturday। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द स्केल चूज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द स्केल ऑफ चूज द हॉरिजॉन्टल लाइन द नंबर ऑफ शर्ट? तो कितना स्केल इन्होंने चूज कर रखा है? देखिए इसके अंदर क्या यूज चूज कर रखा है? 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। क्या लिख रखा है? 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। ये क्या दे रखा है? स्केल को चूज कर रखा है इन्होंने। ठीक है, ये आपका देखिए गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है ना, जब आप बार ग्राफ देखेंगे तो वहां पर बार ग्राफ पर देखिए ऊपर लिख रहा है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। सी पार्ट है, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड एंड हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन द दैट डे। यानी ये पूछा इन्होंने कि किस दिन, सॉरी मैक्सिमम पूछा इन्होंने कि किस दिन सबसे ज्यादा शर्ट बिकी है और कितनी बिकी है। तो देखिए सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका है? सैटरडे का। किसका है? सैटरडे का। और अगर सैटरडे को देखोगे तो देखिए सैटरडे का जो बार ग्राफ है इस तरीके से है, सबसे लंबा ऐसे। अब जरा इस तरीके से नीचे उसको डॉट 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 करके देखिए वो किस स्केल पर आ रहा है। ये आपका बार ग्राफ इस तरीके से बनना है ना, तो नीचे देखिए, अब ढंग से देखेंगे इसको तो कितने पे आ रहा है बेटा? ये 60 पे आ रहा है। देखिए आप डॉट 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 करके देखिए इसको नीचे, देखो सीधा वो कितने पे आ रहा है? 60 पे। कितने पे आ रहा है? 60 पे। सी पार्ट, इसने पूछा है कि विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो आप क्या लिखेंगे? इन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट वाज सोल्ड। और दूसरे पार्ट में पूछा है हाउ मच शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट डे। तो कितनी शर्ट सोल्ड हुई है? 60। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? इन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट वाज सोल्ड। और वो कितनी थी? दैट इज, क्या लिखते हैं हम इसमें? दैट इज, जो कि दैट इज 60, जो कि इतनी थी? 60 थी। ठीक है। डी पार्ट, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो सबसे कम देखिए किसमें हुई है? सबसे छोटा बार ग्राफ देखिए किसका है? ट्यूसडे का। तो सबसे कम किसमें सोल्ड हुई है? ट्यूसडे के अंदर। ठीक है, सबसे कम किसमें हुई है? ट्यूसडे में। तो सी पार्ट में क्या आ जाएगा?
डी पार्ट में है, क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट में आ जाएगा बेटा कि इन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑन ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट वाज सोल्ड। क्या आ जाएगा? ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट वाज सोल्ड। ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। अब देखिए थर्सडे में, देखिए जहां पे थर्सडे का आपको पैराग्राफ दिख रहा है बुक में, तो देखिए कितनी शर्ट दिखाई रही है उसके अंदर? 35। 35 देखिए, जो आपका पैराग्राफ होगा थर्सडे का, उसको थोड़ा डॉट 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 करके वर्टिकल लाइन पे, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए, तो उसमें कितनी आ रही होंगी? 35 आ रही होंगी। ठीक है ना। तो ऑन ट्यूसडे, थर्सडे सॉरी, ये डी पार्ट था और ये हमारा ई पार्ट। ई पार्ट है ठीक है, थर्सडे में पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे? ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे में, ऑन थर्सडे 35 शर्ट वाज सोल्ड। ठीक है, 35 शर्ट वाज सोल्ड। बताइए यहां तक। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि ऑब्जर्व द पैराग्राफ शोन द मार्क्स obtained by Aziz in half yearly exam in the different subject। अजीज के क्या है, ये मार्क्स दे रखे हैं हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। और देखिए यहाँ पे इसके लिख रखा है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी एक बॉक्स जो है वो किसके इक्वल है? 10 मार्क्स के इक्वल है। तो देखिए हिंदी के कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए। इंग्लिश के कितने मार्क्स हो गए? 60 हो गए। मैथ्स के कितने हो गए? 70। साइंस के 50 एंड सोशल स्टडीज के कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए। ठीक है। तो आपको इसकी हेल्प से जो नीचे वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्लियर? ये पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप खुद करके लेकर आएंगे इसको, और अगर नहीं होता देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये होमवर्क के लिए आपको इसको खुद करना है। अब आ जाइए बेटा 9.4 पर। 9.4 पर मैंने अभी आपको बता दिया कि ग्राफ पेपर कैसे बनाते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ग्राफ पेपर ही बनाने हैं। ठीक है। तो देखिए 9.4 में पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रिफर्ड टू डू देयर फ्री टाइम। एक डाटा दे रखा है, प्रिफर्ड एक्टिविटी प्लेइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45, रीडिंग स्टोरी ऑफ बुक 30, वॉचिंग टीवी 20, लिसन टू म्यूजिक 10 एंड प्ले एंड पेंटिंग के कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि फ्री टाइम में कितने बच्चे किस एक्टिविटी को प्रिफर करते हैं, उसको हमें क्या बनाना है? एक बार ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसके अंदर लिख रखा है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, यानी हमें एक बॉक्स के इक्वल रखना है, 5 स्टूडेंट्स के इक्वल रखना है। ठीक है ना। पर्टिकुलर इन्होंने क्या दे रखा है? एक हमें स्केल दे दिया है। अगर आपको स्केल एग्जाम के अंदर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? अपनी हेल्प से ही कोई सा भी स्केल चूज कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। अगर पर्टिकुलरली कोई स्केल आता है एग्जाम के अंदर तो आप उसी को ही यूज करेंगे। क्लियर? बेटा क्लास